हम जो टॉपिक यहाँ पे कर रहे थे सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 के अंदर से टॉपिक कर रहे थे गाजीज़ लॉ की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे। एक एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट आज हम जो है वो इसकी सेकंड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास एक इन्फिनिटी शीट है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, उसके ऊपर हमने पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो उस इन्फिनिटी शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से जो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे गाजीज़ लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस वन इज़ द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाजीज़ लॉ से एज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटी शीट ऑफ अ चार्ज। तो यहाँ पे कंसीडर्ड एन इन्फिनिटी शीट ऑन विच द पॉजिटिवली चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आप देखें, ये एक जो है वो रेक्टेंगुलर हमारे पास इन्फिनिटी शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिग्मा के साथ डिनोट करेंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी क्लोज टू द शीट। ये हमारे पास जो शीट है इसमें से एट एनी पी पॉइंट के ऊपर जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके इस पॉइंट को हम जो है वो यहाँ पे जो कि इसे कुछ डिस्टेंस पे है, इसको पी पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं। इस पॉइंट पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके अपोजिट साइड के ऊपर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑन इसके अराउंड जो है वो जो इन्फिनिटी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी क्लोज टू द शीट, जो कि इस शीट के क्या है क्लोज पड़ा हुआ है। इमेजिन अ गाजियन सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि हम जब भी गाजीज़ लॉ को अप्लाई करेंगे वहाँ पे 3 स्टेप अप्लाई करेंगे। एक दफ़ा फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। पहला जो स्टेप है कि ड्रा गाजियन सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी कैलकुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहला हमारे पास स्टेप है जिसमें हमने गाजियन सरफेस को ड्रा करना है और वो गाजियन सरफेस उस पॉइंट से पास होकर जानी चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट था, कैलकुलेट द टोटल चार्ज इनक्लोज इन द गाजियन सरफेस। उस गाजियन सरफेस के अंदर इनक्लोज होने वाला टोटल चार्ज हमने कैलकुलेट करना है। और थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारे पास अप्लाई द गाजीज़ लॉ कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। और फाइनली थर्ड स्टेप के अंदर हमने गाजीज़ लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज है इसके अराउंड जो है वो हमने किसी भी पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक गाजियन सरफेस ड्रा करेंगे। गाजियन सरफेस जो है इसकी शेप डिपेंड करती है आप यहाँ पे चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पिछले केस के अंदर हमने चार्ज एक स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो हमने गाजियन सरफेस भी स्फेरिकल ली थी। यहाँ पे हम जो है वो चार्ज एक शीट के ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इस वजह से हम जो यहाँ पे गाजियन सरफेस लेंगे वो सिलेंड्रिकल लेंगे। वो भी बता देता हूँ वो किस वजह से हम लेंगे। इमेजिन closed Gaussian cylinder passes through the sheet. Now we can calculate the flux each of 3 surface of a Gaussian surface. तो यहाँ पे जो हमने गाजियन सरफेस जो है वो ड्रा की, इस गाजियन सरफेस की यहाँ पे जो है वो 3 हमारे पास इसके रीजन आ रहे हैं। एक हमारे पास रीजन एक इसकी राइट साइड पे रीजन आ रहा है जिसको हम ए बी का नाम दे रहे हैं। एक रीजन जो है वो इसके इनसाइड से पास कर रही है। जो हमने गाजियन सिलेंडर ड्रा किया हुआ है, देखिए ये गाजियन सिलेंडर जो है वो विच विल बी पास थ्रू अ पॉइंट पी वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इस पॉइंट से भी पास करके जा रहा है। तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो इसके इनसाइड है, कुछ पोर्शन इसकी इन्फिनिटी शीट की राइट साइड पे और कुछ पोर्शन इसकी लेफ़्ट साइड पे है। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो गाजियन सरफेस तो हमने ड्रा कर ली। नेक्स्ट हम जो है वो इस गाजियन सरफेस के अंदर से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने तो बताया था कि गाजियन सरफेस ड्रा करने के बाद जो दूसरा स्टेप है कैलकुलेट द टोटल चार्ज इन क्लोज इन अ गाजियन सरफेस, लेकिन यहाँ पे वो सेकंड वाला स्टेप जो है वो एंड पे जाके अप्लाई किया हुआ है। तो मैं आपको तब बता दूंगा कि ये मैंने जो है वो गाजियन सरफेस का जो सेकंड स्टेप है जो अप्लाई करते हैं जो कि इसके टोटल चार्ज इन क्लोज करने के लिए वो एंड पे अप्लाई किया हुआ है। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे टोटल चार्ज वाला यहाँ पे हम नहीं अप्लाई करें। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास 3 सरफेसेस आ रही हैं, इन सरफेस के अंदर से पास होने वाला अगर चार्ज फ्लक्स आप कैलकुलेट कर लें तो इस टोटल गाजियन सरफेस का हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखें एक इसका साइड ये है, एक इसकी साइड ये है और एक इसके मिडल सेक्शन है। तो इन तीनों साइड से हम जो है वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसका फ्लक्स क्या आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट हैंड, ये हमारे पास जो है वो इसका राइट हैंड, ये इसका राइट हैंड आ रहा है जो कि पॉइंट पी है, इस साइड से पास होने वाला फ्लक्स हम देखना चाहते हैं। तो फ्लक्स का फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ई है। तो ये हमारे पास फर्स्ट राइट साइड है, इस वजह से इसको फाई वन का नाम दे रहे हैं। तो ई डॉट ए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट जो एरिया है इसकी डॉट प्रोडक्ट को हम जो है वो फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इन दोनों को की डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास ई ए काज ऑफ थीटा आता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इस एरिया की डायरेक्शन चूँकि इसके इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है तो एरिया की डायरेक्शन इस तरफ बाहर की तरफ है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है। दोनों की एक दूसरे के साथ पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से मेकिंग एन एंगल ज़ीरो टू ईच अदर। तो यहाँ पे ज़ीरो एंगल जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो का ज़ीरो जो है वन की इक्वल होता है। तो फाई इज़ इक्वल टू फाई वन इज़ इक्वल टू ई ए आ जाता है। दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर वन। नाउ द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट हैंड। ये जो हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम यहाँ पे इस राइट हैंड से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला जो है फाई टू इज़ इक्वल टू ई डॉट ए होगा। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर काज आ जाता है। काज यहाँ पे एंगल थीटा हम यहाँ पे लगाएंगे। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। यहाँ पे भी आप जो है वो देख सकते हैं कि एरिया जो है हमारे पास वो भी आउटसाइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी आउटसाइड है। तो ये हम यहाँ पे किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास आप यहाँ पे देखें चार्ज शीट की दोनों साइडों पे है, यहाँ पे भी चार्ज है, इसकी बैक साइड पे भी है। तो चार्ज यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फिर क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आप देखें तो यहाँ से इस तरफ है, जबकि इस साइड से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरफ है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये लाइंस हैं, इसके ऐसे ही यहाँ पे एरिया की जो है वो डायरेक्शन है। तो दोनों के दरमियान एंगल यहाँ पे ज़ीरो बन रहा है। जब यहाँ पे दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो है तो का ज़ीरो वन की इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आ जाता है ई एंड ई। दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन। नाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। हमारे पास नेक्स्ट जो सरफेस आती है वो एक कर्व सरफेस आती है। एक तो हमने फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया इसकी लेफ़्ट साइड पे, दूसरा हमने यहाँ पे राइट साइड पे कैलकुलेट कर लिया। अगर इस दूसरी सरफेस हम थर्ड सरफेस देखें तो ये एक इसकी कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस का अगर हम एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया जो है वो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, जबकि यहाँ पे पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया है मेकिंग एन एंगल 90 टू ईच अदर। तो दोनों के दरमियान एंगल जो है वो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम फ्लक्स का जो जर्नल फार्मूला है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो फाई थ्री इज़ इक्वल टू ई ए आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो काज ऑफ थीटा आ जाता है। थीटा की जगह पे जब हम एंगल लगाएं तो यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री की इक्वल होगा, काज 90 ज़ीरो की इक्वल होता है। तो हमारे पास जो फ्लक्स थ्री है वो क्या आ जाता है, ज़ीरो। मतलब जो सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस है जो कि पास कर रही है हमारे पास उस इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज के अंदर से, तो वहाँ पे फ्लक्स ज़ीरो आ जाता है। हम यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, हैंस द टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, उस गाजियन सरफेस जो हमने सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस ड्रा किया वहाँ पे टोटल फ्लक्स हमने देखा। तो टोटल फ्लक्स कैसे है, तीनों फ्लक्स को ऐड कर लेंगे। फ्लक्स की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फाई एफ इज इक्वल टू 2 टाइम ई ए आ जाता है। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। द टोटल चार्ज इनक्लोज इन अ सिलेंडर। देखें यहाँ पे हम जो है उसका थर्ड सेकंड वाला स्टेप अप्लाई करें। उस गाजियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज आ रहा है वो हम यहाँ पे जो इसकी चार्ज डेंसिटी है वहाँ से ले सकते हैं। चार्ज डेंसिटी जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली इक्वल होती है चार्ज ओवर रेट से एरिया। तो यहाँ पे क्यू चार्ज है और एरिया ए उसका जो है वो एरिया है। आप यहाँ पे जो है देखिए तो ये इसका जो है वो फ्लक्स आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चार्ज देखें तो ये एरिया इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 आ जाता है। नेक्स्ट वी अप्लाइंग द गाजीज लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। गाजीज लॉ का फार्मूला फाई एफ इज इक्वल टू क्यू और 4 आ जाता है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास फ्लक्स पड़ा हुआ है, राइट साइड पे ये चार्ज पड़ा हुआ है। फ्राम इक्वेशन नंबर 4 पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फाई एफ ई राइट साइड एंड ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 से पुट करें तो दोनों की जब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को
गाज़िस लॉ वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास इसका फार्मूला 2 EA इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर ए आ जाता है। ये दोनों साइड पे कट जाएगा, ये कटने के बाद हमारे पास जो है 2E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन आ जाता है। तो यहाँ से अगर ई देखें तो हमारे पास सिग्मा ओवर 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज। तो ये उसका जो है वो फार्मूला है। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे जो है पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।